मेकिंग ऑफ महाभारत में आपको दिखाऊंगा कि महाभारत की शूटिंग कैसे हुई। ये इतना बड़ा फिल्मों के से कई गुना बड़ा सेट जो तैयार किया गया, उसकी शूटिंग करने में कितनी चुनौतियां आई बी.आर. चोपड़ा की टीम को, और एक से एक कठिन सीन कैसे फिल्माए गए, मैं आपको बताऊंगा मेकिंग ऑफ महाभारत की अपनी कड़ियों में। तो फिलहाल मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि कैसे पितामह भीष्म जब अर्जुन के बाणों से छिद जाते हैं, बिध जाता है उनका पूरा शरीर, एक एक इंच तीर लग जाते हैं उनके शरीर में, तो बाणों की सरसैया कैसे तैयार होती है। और उस सीन को फिल्माने में बी.आर. चोपड़ा की एक्सपर्ट टीम को भी पसीने आ जाते हैं ये सोचने में कि कैसे फिल्माया जाए ये सीन कि रियल लगे, लोग इससे अपना जुड़ाव महसूस करें। तो आइए देखते हैं मेकिंग ऑफ महाभारत की ये कड़ी। देखिए, इसमें पितामह भीष्म पूरे बाणों से छिदे हुए, एक एक इंच बाण धसे हुए हैं इनके शरीर में, और ये सरसैया पे लेटे हैं। आप सोचिए, कल्पना करिए कि ये कैसे फिल्माया गया होगा। देखने से लगता है कि बाण वास्तव में इनके शरीर को आर पार कर गया है, और उन सारे बाणों से बने हुए बेड पे ये सोए हुए हैं। इन शूटिंग को करने में सुबह से शाम हो जाती होगी, और एक एक शॉट को कितनी बार रीटेक लिया जाता होगा, और उतनी देर तक उसी अवस्था में पड़े रहना मुकेश खन्ना जी के लिए कितना मुश्किल होता होगा। आप सोचिए, मैं दिखाता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे बना होगा, ये कैसे बनाया गया। महाभारत की ये सीन फिल्माने के लिए खास करके मुकेश खन्ना का ये सीन, जो आखिरी सीन है भीष्म पितामह का महाभारत की लड़ाई में, उसमें एक प्लेट बनाई गई, और उस प्लेट के नीचे तीर वेल्डिंग किए गए, और उसको तीर का रूप दिया गया, और उसको भीष्म पितामह के शरीर के पीछे लगा दिया गया, और ऊपर से एक दूसरी प्लेट लगाई गई जिस पे तीर का आधा हिस्सा वेल्डिंग किया गया। फिर उसको उनके शरीर पे लगा के ऊपर कपड़े पहना दिए गए, ताकि ऐसा लगे कि जो तीर इधर से गया है वही तीर उधर निकला है, और उसी लोहे की प्लेट से जुड़े हुए तीर के उस पे लेटे रहते थे ये, और शूटिंग चलती रहती थी। शूटिंग में कई रीटेक होते थे, कई घंटों तक चलती रहती थी, लेकिन वो उनकी सहूलियत के लिए, या उनको आरामदायक, उन्हें आराम भी रहे उसमें, और शूटिंग करने में कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। देखिए, ये कैसे तीर नीचे से लगे हुए हैं और ऊपर से वही तीर लगे हुए हैं, जैसे कि वही तीर जाके नीचे भी निकला हो। ये दोनों तीर प्लेट में वेल्डिंग किए हुए हैं, और ऊपर से पितामह को कपड़े पहनाए गए हैं। जो आप पैरों में देख रहे हैं, पैर में भी दो प्लेटें लगाई गई हैं। एक प्लेट नीचे की तरफ है जिसमें तीर का अगला हिस्सा वेल्डिंग किया गया है, और एक प्लेट ऊपर की तरफ है जिसमें तीर का पिछला हिस्सा वेल्डिंग किया गया है, और उसको उनके पैरों में बांधने के बाद ऊपर से कपड़े पहना दिए गए, ताकि वो तीर वास्तविक रूप से ऐसा लगे, ऐसा दिखे कि ये आर पार हो गया है। पूरे शरीर को तो उस शूटिंग के दौरान हिलना नहीं था, लेकिन सीन में आप देखेंगे कई बार भीष्म पितामह अपने हाथों को ऊपर से नीचे हिलाते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं। तो उस समय के लिए इन लोगों ने एक दूसरा शॉट तैयार किया, ताकि फिल्मों पितामह के हाथों में ऊपर और नीचे की तरफ दो अलग अलग प्लेटें लगाई जाएं, जिसमें तीर वेल्डिंग किए हुए हों, और उन तीरों को असली तीरों की शक्ल दे करके, और ऊपर से कपड़े पहना दिए गए थे, ताकि अगर हाथ उनके हिले भी, तभी भी एक वास्तविक सीन की फील आए दर्शकों के सामने। तो उसका भी बहुत बारीकी से ख्याल रखा गया, और उसको अच्छे ढंग से फिल्माया गया, ताकि पितामह को आशीर्वाद देते समय भी लगे कि उनके हाथ में वो तीर लगे हुए हैं, और तभी भी वो अपने उन जख्मों के साथ शूटिंग कर रहे हैं। इसको करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा इन लोगों को, और महाभारत की शूटिंग करने वाली एक्सपर्ट टीम खास करके इस बात का ध्यान रखती है
कि सीन में वास्तविकता बनी रहे, ताकि दर्शकों के सामने जब ये निकल के जाए सीन तो उससे लोग अपना जुड़ाव महसूस करें। इस तरह बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद एक एक सीन को फिल्माया गया है महाभारत में, और तब जाके एक शानदार सीरियल तैयार हुआ और आप लोगों का प्यार उस सीरियल को मिला। और इस प्यार के लिए ज़रूर अभिभूत होगी महाभारत की टीम। ये शॉट महाभारत में मेरा आखिरी शॉट है। हे पुत्र अर्जुन, अब तो मेरे माथे पर मेरे देश की मिट्टी का तिलक लगा दो। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त करने दीजिएगा का पुत्र। जी तो मेरा भी यही चाहता था देवकी नंदन, पर मैं तुम्हें आदेश तो नहीं दे सकता था ना। और हम आपको ऐसे ही अपनी अगली कड़ी में, मेकिंग ऑफ महाभारत की अगली कड़ी में किसी और सीन के बारे में बताएंगे कि उसकी शूटिंग कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई और क्यों इस तरह निकल के आया। कहानी के अनुरूप बी.आर. चोपड़ा की एक्सपर्ट टीम ने किस तरह से शूटिंग को अंजाम दिया और किस तरह से इस सीरियल को ऐतिहासिक रूप से बनाया, हम आपके सामने दिखाते रहेंगे। बने रहिए TDC न्यूज़ के साथ।